दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जज या मजिस्ट्रेट कैसे बनते हैं, बनने का आसान तरीका क्या है। और आप में से कुछ स्टूडेंट तो जज और मजिस्ट्रेट को एक ही समझते होंगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। साथ ही मैं आपको एलिजिबिलिटी और सैलरी सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। भाई, अदालत के न्यायाधीश होने का मतलब है कानूनी लॉ प्रणाली के अंत तक यानी शीर्ष पर पहुंचना, पूरा नॉलेज होना चाहिए और उसकी रखवाली करना। तो अदालत में एक न्यायाधीश सबसे शीर्ष व्यक्ति यानी सम्मानीय होता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल ये जॉब होती है और आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब इसको करने के आप लायक होने चाहिए। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यायिक सार्वजनिक सेवाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जज बन सकते हैं। आपको पहले निश्चय करना होगा, ठीक है। फिर इसमें आप जो है पहले अगर आप 12वीं कर रखी है आपने, तो 12वीं से अंत तक न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश बनने तक आपको, चाहे आपने 12वीं के बाद BA LLB कर रखी है या फिर आपने बैचलर डिग्री के बाद आपने LLB कर रखी है, यानी ग्रेजुएशन के बाद आपने LLB कर रखी है, तो आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप जज बनने के लायक हैं। तो कैसे बनेंगे आप? इसमें आपको जो है सबसे पहले आपको तय करना होगा कि ये करियर विकल्प आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि आपको इसमें पूरा समर्पित रहना पड़ेगा इसके प्रति, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें देखिए बर्डन भी होता है और इसमें केस को देखना पड़ता है, क्योंकि न्याय लेने के लिए लोग आते हैं। तो आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आपको उनको जो है आपको अपने लक्ष्य तक आपको पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? आपके अंदर थोड़ा धैर्य होना चाहिए, तभी आप जज बन पाएंगे। अगर आपका एक बार में एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो आप ये मत सोचिए कि भाई ये होगा ही नहीं। आपको एक दो बार में, कईयों को तो एक बार में भी आपको ये अपना आप टारगेट हासिल कर सकते हो, आप जज बन सकते हो अगर आपके अंदर। अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप जो है बन सकते हो, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले इन दोनों का अंतर बता देती हूँ कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है। ये शब्द ना दोनों एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित तो है लेकिन समान नहीं है। एक जो जज होता है उसके पास उनका जो दायरा होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जज के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास उतनी पावर नहीं होती। जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के निर्णय सुना सकते हैं, लेकिन दोनों के काम में एक समानता है कि दोनों ही जो है पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने जैसे कि बताया, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो BA LLB की हो या फिर आपके पास ग्रेजुएशन के बाद LLB की डिग्री हो, ठीक है। दोनों ही विकल्प हैं आपके पास। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको LLM भी करना पड़ेगा। LLM वो लोग करते हैं जिनको मतलब पार्टिकुलर अपना लॉ के क्षेत्र में नॉलेज को बढ़ाना होता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो वो लोग क्या करते हैं, वो LLM करते हैं, ठीक है। तो आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के अंदर आता है। आप एग्ज़ाम देके आप जो है बन सकते हैं जज, लेकिन आपको ये जो है ना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है फाइनल किया जाता है, ठीक है। जो राज्य लोक सेवा होती है उसके नियमों के तहत ही ये परीक्षा आयोजित की जाती है, ठीक है। और जिला स्तरीय अदालत में भी न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेट की जितनी भी खाली सीटें होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो स्टेट होता है वो न्यायिक परीक्षा करवाता है, और जितनी सीटें होती हैं उनको जो है उसमें वो कोशिश करता है राज्य, स्टेट, की जितने भी मतलब नॉलेजेबल एडवोकेट्स यानी लॉयर की डिग्री तो होनी चाहिए, LLB की लॉयर होनी चाहिए आप, और आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए आपका एग्ज़ाम भी लिया जाता है, ठीक है।
तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें जैसे निचली अदालत होती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, तो इसमें अलग अलग तरह की जज की पोस्टिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले आप जानते होंगे सबसे सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। उससे नीचे क्या होता है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होता है। फिर आते हैं जितने भी छोटे मोटे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर आप करेंगे तो आप सबॉर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका मजिस्ट्रेट के पद पर या फिर जज के पद पर आपका हो सकता है। तो वो किस तरीके से होंगे उसका मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी, सारा सिलेबस लेके आऊंगी। लेकिन आप पहले मोटी मोटी बातों को जान लीजिए, ठीक है। तो आपका जो अधीनस्थ न्यायालय जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होगा, उसमें ला की डिग्री पूरी करने के बाद आप एक जज बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उच्च न्यायालय की बात करूं, ये तो बहुत आगे की बात है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता अगर आपके अंदर लगन है। लेकिन मैं पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनका ढांचा आपको पता होगा कैसा होता है। सिविल कोर्ट होता है, उसके अंदर क्रिमिनल कोड होता है, सत्र न्यायालय, फिर रेवेन्यू कोड भी होता है ना। सिविल कोर्ट में सारे आ जाते हैं। तो ये मेन तीन चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो आपको तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो सिविल कोर्ट है ना, फौजदारी जिसमें मामले देखे जाते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट जो कि जिसमें क्रिमिनल टाइप के को देखे जाते हैं, आपराधिक मामले, और रेवेन्यू कोर्ट जिसमें रजिस्ट्री वगैरह करवाई जाती है। तो ये सब आप देख लेना, ठीक है। ये तो आप कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जज की और मजिस्ट्रेट की। तो यहाँ पे आप किस तरीके से बन पाएंगे, एक तो होते हैं देखिए जैसे कि सबसे ऊंचे पद पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, जो कि इनको हिंदी में कहते हैं मुख्य न्यायाधीश। इनको आप ना डिस्ट्रिक्ट जज भी कह सकते हैं, ठीक है, जो जिनकी ऊंचे पद पर होती है। फिर उसके बाद होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और फिर सब जज आते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर इसमें खाली रहती है उसमें आपको पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो है अगर आपका हो जाता है उसमें अपॉइंटमेंट, अगर आप तीनों राउंड यानी प्रीलिमिनरी और थियोरेटिकल और आप जो है इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप ध्यान रखें कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और आपको न्याय की समझ होनी चाहिए, यानी डिसीजन लेने का आपके अंदर होना चाहिए, और एनालिटिकल ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस भी होनी चाहिए, और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी। क्योंकि जितने भी देखिए जज होते हैं वो इंग्लिश में डिसीजन सुनाते हैं। आपने देखा होगा कलर टाइप करते हैं, इंग्लिश में वो लिखवाते हैं। और जितने भी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं वो हम जब अपना देखते हैं अपना जजमेंट, तो वो इंग्लिश में होता है। अच्छा बच्चों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी। वीडियो लंबी हो गई है, आप इस चैनल पे आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको पूरी बात बता ही देती हूँ, कोई बात नहीं, लंबी हो रही है वीडियो तो। इसमें ना जैसे जजेस की सैलरी होती है, तो आपका ना जैसे 25,000 रुपये पर मंथ से लेकर आपका 65,000 पर मंथ आपकी सैलरी इसमें रखी गई है। इसमें ना काफ़ी सारी आपको सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि आपको गाड़ी दे सकते हैं, आपको क्वार्टर दे सकते हैं यानी फ्लैट दे सकते हैं। काफ़ी सारी इसमें सुविधाएं भी इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है, और अलावेंस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो हर स्टेट की अलग अलग सैलरी होती है, यानी अलग हो सकती है। ये मैं एक ही स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको अंदाजा बताया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी जो न्यायालय होता है वो भारत सरकार के ही अंदर आता है, कोई भी है जो इंडिया में बना हुआ है। तो सैलरी भी भारत सरकार द्वारा ही इसकी जो है तय की जाती है, जो कि नए सेंट्रल पे कमीशन के बाद बढ़ सकती है अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये तो थी सैलरी की बात। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि मामला जैसे आपके एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम दो तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक तो आपको मैंने बताया एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, तो जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करके, या फिर एक एडवोकेट बनकर कुछ सालों तक कोर्ट में वकालत का अनुभव लेने के बाद, यानी 7 से 10 साल के बाद
आप ये जो है जज बन सकते हैं 7 से 10 साल बाद। या फिर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम होता है LLB के बाद, वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप पास हो जाते हैं तीनों पेपरों में, यानी कि प्रीलिमिनरी में और थ्योरेटिकल में और उसमें इंटरव्यू में, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि आपको जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम देना है तो आपको न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। न्यायाधीश के रूप में अपना करियर यात्रा शुरू करने का एकमात्र यही तरीका है जिसमें सबसे कम समय में आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है पहले ना 7 से 10 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हो तो आप जो है बन सकते हो जज। तो यही 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपको 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर वही आप जो है एग्ज़ाम के दौरान आप एग्ज़ाम में तीनों जितने जो मैंने आपको बताया आप उनको अगर क्रैक कर देते हो तो आप जज बन सकते हो। ठीक है, और जितनी भी वैकेंसी होती है स्टेट के द्वारा दी रहती है उसकी मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है क्या काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई आप देख के बता दें, आपको एविडेंस की परख होनी चाहिए, और जो भी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं पार्टी से, जो भी है विटनेस है, कुछ भी है, सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो आप बात की बात है, यहाँ पे तो सिर्फ एग्ज़ाम की बात हो रही थी। ठीक है, तो पहले आप डिटरमाइन कर लीजिए कि ये जो आपके लिए है, आप बनना भी चाहते हैं या किसी की देखा देखी कर रहे हैं। और इसमें सीटें रहती हैं, लिमिटेड सीटें रहती हैं, स्टेट के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, और अगर कोई भी मतलब आपके अंदर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया और मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है एक एक चीज़ करके। ठीक है, 2 ही तरीके से आप बन सकते हैं जज या मजिस्ट्रेट, ओनली 2 स्टेप। ठीक है, या तो LLB की डिग्री होनी चाहिए, 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपको जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, एज लिमिट है 30 से लेकर 40 साल, कहीं कहीं 30 है। ठीक है, UPSC से अगर दिल्ली से करेंगे 30 इयर्स, अगर आप दिल्ली के बाहर हैं हरियाणा या कहीं और 35 या 40, मतलब अलग अलग स्टेट की अलग अलग एज है। मैक्सिमम एज निकल गई तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक ज़रूरी बात, जैसे कि SC हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गई, और EWS कैटेगरी के जितने हैंडीकैप लोग हो गए, ठीक है, तो उनके लिए अलग बना रखा है, 1-2 साल की छूट दे रखी है, उनके लिए कोटा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना बच्चों। अभी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी मैंने आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, जरूर सब्सक्राइब करना। LLB से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी होती है, जितनी भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं, वही काम है मेरे लिए तो। ठीक है, तो आप मुझे मौका दें और आप इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करना, और साथ में जो सभी कहते हैं बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बिल्कुल समय पर, टाइम पर। और नेक्स्ट वीडियो आपके सिर्फ कमेंट्स के ऊपर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।